सूरज और ईशा की जिंदगी आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और हर मुश्किल को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होने वाला है उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय। एक दिन सूरज को एहसास होता है कि प्यार के सफर में ईशा का एक सपना कहीं पीछे छूट गया है। वह सपना था देश की सेवा करने का, आईपीएस अधिकारी बनने का। सूरज जानता है कि अगर आज ईशा ने अपनी तैयारी दोबारा शुरू नहीं की तो शायद यह सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। जब सूरज ईशा से इस बारे में बात करता है तो ईशा भावुक हो जाती है। वह कहती है कि अब उसे सिर्फ सूरज के साथ समय बिताना है और वह अपनी पूरी दुनिया उसी में देखती है। लेकिन सूरज का जवाब उसकी सोच बदल देता है। वह कहता है कि सच्चा प्यार किसी के सपनों को रोकता नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। बस फिर क्या था, ईशा दोबारा अपनी तैयारी शुरू कर देती है। सूरज और उसका पूरा परिवार हर कदम पर उसका साथ देता है। दिन रात की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों के बीच आखिरकार परीक्षा का दिन भी आ जाता है। कुछ समय बाद परिणाम घोषित होते हैं। ईशा आईएएस तो नहीं बन पाती, लेकिन उसे आईपीएस की जिम्मेदारी मिल जाती है। पहली नजर में यह उसके लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि उसकी पोस्टिंग उसी शहर में होती है जहां सूरज काम करता है। सूरज गर्व से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम भले ही आईएएस नहीं बनी, लेकिन आज तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो और मुझे तुम पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। दोनों की जिंदगी अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। लेकिन तभी परिवार की तरफ से एक नई इच्छा सामने आती है। घर वाले चाहते हैं कि अब इस खुशहाल परिवार में एक नया सदस्य आए, एक नया वारिस जो इस परिवार की खुशियों को और बढ़ा दे। ईशा पहले थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन किस्मत ने शायद पहले ही फैसला कर लिया था। कुछ समय बाद ईशा को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। जब वह यह खबर सूरज को देती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ईशा को गले लगाकर कहता है, जिस जिंदगी को मैं कभी सिर्फ सपनों में देखता था, आज वही मेरी हकीकत बन गई है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जल्द ही एक पुराने दुश्मन की वापसी होने वाली है। गुलाब सिंह फिर से लौट सकता है और इस बार उसका निशाना एक बार फिर सूरज और ईशा की खुशियां होंगी। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। सूरज एक जिम्मेदार अधिकारी है, ईशा एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर है और दोनों साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। क्या गुलाब सिंह उनकी जिंदगी में फिर से तूफान ला पाएगा, या इस बार सूरज और ईशा मिलकर उसकी हर चाल को नाकाम कर देंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं और कहानी अब पहले से भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।